मेहर और तुलसी को अलग होते देख अंगद ने मिताली के राज खोल दिए। नोए पर मेहर का गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शांति निकेतन में मेहर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह बेचैनी से पूरे घर में अंगद को ढूंढ रहा था। वह बार बार पुकार रहा था, अंगद, अंगद कहाँ हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मंडप सूना पड़ा था और वीरानी परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। नो भी परेशान होने का नाटक करती हुई बार बार मेहर के पास आकर पूछ रही थी, मेहर, वह कहाँ चला गया? कुछ पता चला? उसकी आवाज़ मेहर के गुस्से को और भड़का रही थी। तभी उसकी नज़र मोबाइल पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज़ पर पड़ी। जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका बेटा अंगद दूल्हे के जोड़े में किसी और लड़की से शादी कर रहा था और उसके ठीक बगल में खड़ी थी तुलसी। मेहर के दिमाग में खून खौल उठा। वह बिना एक पल गंवाए सीधा मंदिर की ओर भागा। मंदिर का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शादी हो चुकी थी। अंगद और वृंदा तुलसी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद ले रहे थे। मेहर की दहाड़ से पूरा मंदिर गूंज उठा। सब सन्न रह गए। वह सीधा तुलसी के पास पहुंचा और चिल्लाया, मैंने तुम्हें अंगद को वापस लाने के लिए भेजा था और तुम यहां उसकी शादी की रस्में पूरी करवा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुलसी कुछ कह पाती उससे पहले अंगद बीच में आ गया। पापा बस, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। मेहर का सारा गुस्सा अब अंगद पर फूटा। एक जोरदार थप्पड़ अंगद के गाल पर पड़ा। चुप, एक शब्द भी मत कहना। वह फिर से तुलसी पर भड़क उठा। यह सब तुमने किया है। तुमने मेरे परिवार को धोखा दिया है। हेमंत ने मेहर को रोकने की कोशिश की। भाई शांत हो जाइए। नहीं, मेहर चिल्लाया। अंगद ने जोर से कहा, आज मैं सब सच बताऊंगा। थप्पड़ का दर्द भूलकर अंगद ने वह राज खोल दिया जिसने मंदिर में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। आप जिसे अपनी बहू बनाना चाहते थे ना, वो मिताली एक झूठी औरत है। वह सिर्फ हमारी जायदाद के लिए ये सब नाटक कर रही थी। अंगद ने मिताली की एक एक सच्चाई सबके सामने रख दी। फिर वह नो की ओर मुड़ा। और यह सारा सच नोएना आंटी को पहले से पता था, फिर भी यह चुप रहीं। मेहर ने तुरंत नो की तरफ देखा। उसके सवाल अब तुलसी के लिए नहीं, बल्कि नो के लिए थे। नो, ये अंगद क्या कह रहा है? तुम क्या छुपा रही हो? नो की जुबान लड़खड़ा गई। हाँ मेहर, मुझे पता था, लेकिन मेहर ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? अब तुम भी परिवार से इतनी बड़ी बातें छिपाने लगी हो? नो के पास अब मेहर के जलते सवालों का कोई जवाब नहीं था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शादी का मंडप सजा था। मेहमान बैठ चुके थे और सब दूल्हे अंगद वीरानी का इंतजार कर रहे थे। तुलसी अंतिम तैयारियों पर नजर रख रही थी। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो मंडप की ओर चल रही थी। दुल्हन के लाल जोड़े में मिताली। उसकी आंखों में जीत का नशीला घमंड भरा था। तुलसी समझ गई यह शादी एक धोखा थी। वह घबराकर बोली, अंगद कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। ऋतिक ने बस कंधे उचकाए। शायद अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा माँ। लेकिन तुलसी का मन नहीं माना। वह अंगद के कमरे की ओर भागी। दरवाज़ा धकेलकर खोला। कमरा खाली था। वहां तैयार होने का कोई निशान नहीं था, बस खामोशी। तुलसी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह ऋतिक को एक कोने में ले गई और कांपते हुए उसे सब बता दिया। कैसे मिताली शुरू से झूठ बोल रही थी, कैसे अंगद और वृंदा एक दूसरे से प्यार करते थे और यह शादी एक जबरदस्ती का सौदा थी। तभी ऋतिक की नज़र पार्किंग पर गई। माँ, अंगद की कार यहाँ नहीं है। उधर शांति निकेतन से बहुत दूर अंगद की कार हवा से बातें कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से तमतमा रहा था। वह सीधे वृंदा के घर पहुंचा और दरवाज़ा पीटते हुए उसे बाहर बुलाया। वृंदा घबरा गई। अंगद, तुम यहाँ? तुम्हारी शादी तो... अंगद कड़वाहट से हंसा। हाँ, शादी है मेरी। और दुल्हन कौन है पता है तुम्हें? मिताली। वह फिर से जीत गई। उसने मुझे फिर धोखा दिया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं वहां से भाग आया हूं। तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए भाग आया हूं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। उसने वृंदा के कंधे पकड़ लिए। वृंदा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
यह एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक गुहार थी। अंगद ने कहा, आज के बाद हो सकता है मैं वीरानी न रहूं, मेरे पास नाम, दौलत, ताकत कुछ भी न हो, लेकिन मैं मिताली से शादी नहीं करूंगा। मेरे परिवार वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वृंदा की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे दिल से बड़ी दौलत मेरे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन फिर उसे तुलसी की चेतावनी याद आई कि मिताली यह रिश्ता कभी नहीं छोड़ेगी। अगर उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की तो? अंगद लगभग चीखते हुए बोला, मुझे ना मत कहो। अगर तुमने मना किया तो भी मैं मंडप में वापस नहीं जाऊंगा। मैं यह शहर, ये देश छोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगा। वृंदा, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूं। वृंदा उसकी मोहब्बत के आगे टूट गई। उसने रोते हुए सिर हिला दिया। हाँ। अंगद के चेहरे पर सुकून आया। तो चलो, अभी शादी करते हैं। वह उसे खींचते हुए बोला, पंडित जी ने कहा था आज का मुहूर्त बहुत शुभ है, बस दुल्हन ही बदली है। चलो मंदिर चलते हैं। उधर तुलसी भी वृंदा के घर पहुंच चुकी थी। जहां उसे पता चला कि दोनों मंदिर गए हैं, उसका दिल डूब गया। मालती ने इस बीच मीडिया को फोन कर दिया था, वीरानी खानदान का वारिस मेरी बेटी वृंदा से शादी कर रहा है। मंदिर में पंडित जी तेजी से मंत्र पढ़ रहे थे। अंगद और वृंदा फेरे ले रहे।